महिमा की वाणी, तो माया गुरुवालोक पुष्पित वाणी अवोध जीवों को उपदेश करते हैं। देखो, अर्थ धर्म काम मोक्षादि फल संपूर्ण मंत्र उपदेश में है, परंतु कोई सतगुरु हाथ से तोड़ के नहीं देते। गुरु जैसी क्रिया बतावे और शास्त्र जैसी क्रिया बतावे, उसी विधि चले तो फल प्राप्त हो। चाहे सतगुरु दे पता कहे सुनो रे भाई, गुरुमुख स्वर्ग पता ले कबरे में पाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसी गुरुआ लोगों ने वाणी बताई तैसी तुम लोगों ने मान लिया, परंतु हे भाई, हे जीव, हे मनुष्य, आपके धर्म काम मोक्षादि फल क्या स्वर्ग में है कि पाताल में है? ये खबर न तुम्हारे गुरुआ लोगों ने पाई है न तुमने पाई। कहना है वेद वाणी के भरोसे ब्रह्म दोषे में पड़े बिना पारक ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अथवा सदगुरु श्री कबीर साहब निर्णय बतलाते हैं, फल लागे बड़ जोरी। कहते हैं तो फलित है, फलित अभी जो है कि सामने का शरीर, सामने वर्तमान में प्राप्त ये जो है कि प्रफुल्लित जो देहधारी जीव है, तो शरीर को देख करके जो है कि भूला पड़ा है। तो गुरु सदगुरु कहते हैं, हे देहधारी शरीर में भूले हुए मनुष्य हो, ये शरीर का सुख सब कुछ नहीं है, फल लागे बढ़े। इसका सुख तो प्रारब्धानुसार होता ही है। जैसे प्रारब्ध तुमने जैसा संस्कार सीखा है, ऐसा शरीर में सुख दुख हानि लाभ हर्ष सुख होता ही है। कर्मानुसार ही फल लगता है। अब जो मोक्ष फल है यानी जीवन मुक्ति का फल तो बहुत दूर है। इस मनुष्य जीवन में सारा भवबंधन जन्म गर्भवास का छुटकारा भी हो सकता है। जहाँ कर्म बनते हैं वहाँ कर्म का जो है कि विनाश भी हो जाता है। जहाँ बंधन होता है वहाँ मुक्ति भी होता है। नया कर्म होता है तो नया कर्मों का अंत भी होता है। फल लगता है और फल गिर भी पड़ता है। इसलिए ये मनुष्य जन्म ऐसा है, सारा भवबंधन से छूटने की जगह है। मुक्ति स्थिति अब आज ही झटपट तुरंत प्राप्त नहीं होता है, तो उसको तो साधना करते करते खूब दृढ़ निश्चय करके जो है कि अपनी स्थिति बनाने पर प्राप्त होता है। बाहर कोई दूर नजीक की बात नहीं है, तुम्हारे दृढ़ता के ऊपर है। अगर तुम मुक्ति फल जो चाखना चाहो और तो सदगुरु उसको तोड़ तोड़ के खिला ले खा करके तो ले सकते। ऐसे बाहर खाने का फल तो है नहीं। तुम आओ कि हे गुरु मुझे मोक्ष कर दो, अब वो जो है कि ले तुमको मैं मोक्ष कर देता हूँ करके बाहर से कर देने की बात तो है नहीं। बहुत विचार वैराग्य युक्ति प्रयुक्ति बतला देंगे। अब बाहर से ही खाना चाहो, बाहर से ही चाखना चाहो, बाहर से ही देखना चाहो, बाहर से ही प्राप्त करना चाहो, तो ऐसे कोई सदगुरु तोड़ तुमको दे नहीं सकते। तो बाहर से होने वाला नहीं, तुम भीतर से करो। गुरुबोध, गुरु की युक्ति, गुरु का जो है कि तरीका, साधन, मनोदृष्टा, साथी और सर्व का जो है कि त्याग,
वैराग करने वाला होकर के करो, तो होगा। इससे जो है कि अभी इसी मनुष्य देह में तुमसे करने से होगा। सदगुरु कहते हैं, हे भाई सुनो, मैं तुमको ठीक ठीक जो है कि बतलाता हूँ। स्वर्ग और पाताल में जो तुमने जो है कि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता लोक लोकांतर मान रखा है, स्वर्ग नरक आदि, वो कल्पित है, क्योंकि वहाँ तो तुम गया नहीं, जा भी नहीं सकता है, उसका खबर तो तुमने पाया नहीं है। स्वर्ग में इंद्र, नरक में यमराज, तो माना है तो कल्पित बात नहीं। अब इसका जो है स्वर्ग में पुण्य का फल सुख, नरक में पाप का फल दुख का, कहा ये भी कल्पित है। देहधारी लोग पाप का फल दुख तीन ताप आदि भोग रहे हैं तो दिख ही रहे हैं। अब पुण्य का फल सुख भी पा ही रहे हैं, धनधान्य ऐश्वर्य अनुकूलता और संसार में दिख ही रहे हैं। तो और इसको छोड़ करके अन्यत्र स्वर्ग नरक, स्वर्ग पाताल, आकाश पाताल, ये सब मान के जो है कि उसमें भूलने का कोई आवश्यकता नहीं। ये तो न गुरुआ लोगों ने पाए, जान पाए, न तुम जान पाओगे। ये तो ब्रह्म की बात है। इसलिए तुम्हारा जो है कि जो सत्कर्म अभी करोगे वो ही जो है कि सुखदायी होगा। असत कर्म करोगे, खराब कर्म करोगे, वो दुखदायी होगा। इसलिए कोई भी असत कर्म मत करो। सत्कर्म ही मन से, वचन से, कर्म से सत ही दया, धर्म, परोपकार, दान, सम्मान, ये मनुष्य का जो है कर्म आचरण करो। दानवों का कर्म मत करो, और जो है कि पशुओं का कर्म मत करो। सब पशु धर्म में आसक्त होके जीवन मत बिताओ। अब कहीं स्वर्ग में कहीं पाताल में जो है कि ईश्वर देवी देवता भूत प्रेत को मत मानो, ये तो ब्रह्म है। कहीं स्वर्ग में देवता भी नहीं, पाताल में राक्षस भी नहीं, दानव भी नहीं, भूत प्रेत भी नहीं। ये सब मन ग्रंथ है, ब्रह्म कल्पना है। इसको परित्याग करो। सुनो, तुम्हारा चैतन्य स्वरूपी सत्य है, नित्य है, अखंड है, अविनाशी है। उसी में स्थिति हो सकता है। अब शरीर आदि तो सब बने हुए विकारी है, नाशवान है, जड़ हैं, टूटने वाले हैं। अब शरीर ही जो है कि हमेशा नहीं रहता है, तो अब शरीर संबंध में जोड़ा हुआ चीज क्या रहेगा। ये तो सब यहाँ का तो सब छूटने वाला है, वीराना देश है। रहना नहीं देश वीराना है, कोई अंधा कोई काना है, सब छूटने वाला जगह है। तो इसमें मोह मत करो, ममता मत करो, आसक्ति मत करो, भूलो मत, भटको मत, लिप्त मत हो। अपने जो है कि जीवन स्थिति कल्याण करने को उपाय करो, सबसे अलग बनो। नीचे जाना पाताल है यानी अधोगति, ऊंचे जाना स्वर्ग है, ऊपर जाना माने जो है कि अपने उद्धार की ओर जाना। तो मनुष्य जीवन में उद्धार का ही कार्य करो, यही तुम्हारा जो है कि मुख्य कर्तव्य है। और फिर भवबंधन के ओर मत जाओ, इसको अच्छी तरह से जो है कि समझ बूझ करके वर्तमान मनुष्य जीवन में अपना जीवन कल्याण करो, ये बात है। करे सब कोई, बर करे काज नहीं होई। बाबा बात कहे अखाई, फल का अमल न जानो भाई।
ज्ञान 34 में बताया है, बर करे सब कोई, बर करे काज नहीं होई। बात कहे अर्थाई, फल का मर्म न जानहु भाई। गुरुमुख से सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ब कहिए वाणी, बा कहिए पंडित, वाणी के बट्टे, वाणी बा पंडित। सो सब ब्रह्मादि पंडित लोग बरवर करते करते मर मर के चले गए। बरवर कहते हैं सब, अब जो कोई पंडित है सो सब बरबर कहिए बकवाद करते हैं, बराबर बोलते रहते हैं, उधर का उधर, उधर का उधर। जो कुछ पढ़े हैं, जो कुछ सुने हैं, जो कुछ जानते हैं, उसमें बड़ा चढ़ा करके बरबर वर्णन करना, बकवाद करना। परंतु बकवाद ये काम नहीं होने का। खाली बड़बड़ाने से, बकवाद करने से, बकने झकने से कहीं जीविका कल्याण होता है? कभी नहीं होता है। चलो सवैया में कहा है, कोई द्वैत और कोई अद्वैत कहे, कोई विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कर्मना है। कोई कर्ता और कोई कर्म काल कहे, कोई पातंजल योग निश्चय करी जाना है। कोई सांख्यवादी नित्य का विवेक करे, कोई वेदांति ब्रह्म सकलो कई मासाना है। पूर्ण प्रकाश जबलों पारख की प्राप्ति नहीं, कौलों बकवाद सकल भ्रम ही में ताना है। इसलिए बकवाद सब करते हैं, परंतु वो बकवाद करने से कुछ फायदा नहीं होता है। बाबा कहिए बाबा गुरुआ लोग, बाबा बने गुरुआ लोग जो बातें करते हैं अस्थि ब्रह्म, तो उसको अर्थाय के देखो कि ब्रह्म क्या है। तो कहते हैं कि तू और मैं ये दोनों छोड़, जगत सब ब्रह्म रूप ही है। खाली सारा बेकार तो तू और मैं में है। दो अक्षर छोड़ दिया कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो पहले जगत नाम रखा था, अब एक अनुमान करके ब्रह्म नाम रख दिया, तो क्या हुआ? कौन सा फल हासिल हो गया? इनके विचार का कौन सा जो है कि विशेषता हुई? और कहते हैं कि पाप पुण्य मानने से होता है, बंधमत से मानने से होता है, न माने तो कुछ नहीं होता है। आत्मा देखा तो कैसा? तो भला अग्नि को पानी करके मानो तो हाथ जलेगा कि नहीं, और पानी को अग्नि करके मानो तो अंग जलेगा कि नहीं, और पानी को पानी करके ना माने, पृथ्वी करके माने तो डूबेगा कि नहीं, सूर्य को अंधकार करके मानो तो अंधकार होएगा कि नहीं, अंधेरे को सूर्य करके मानो तो प्रकाश होएगा कि नहीं, कभी नहीं होगा। इसलिए जो हो है वही सही है, मानने से कुछ नहीं होता है। एक को दूसरे किसी से मानने से कुछ नहीं होता है, फल वो बदलता नहीं, उसे मिथ्या भ्रम होता है। कभी कोई जन्म अंधता को नैन सुख नाम दो, इतने में फूल पर नैन नहीं आयो है। कोई जन्म रोगिता को देह सुखी नाम दो, नाम ही को महात्मा कछ सुख नहीं पायो है। कानन को बहिराता को बहु श्रोता कहें लोग, वाणी को रसता को स्वप्न वो नहीं भायो है। मुका को वक्ता कही नाम दरा पुराणन में, ऐसे ही गुरुवन ने जगत ब्रह्म गायो है। गुरुआ लोगों की बात का अर्थ देखो तो कुछ फल नहीं। अब इसमें बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं कोई। बब्बा बात कहें अर्थाई, फल का मर्म ज्ञान हो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं,
तो वाणी ही है, और वाणी को बनाने वाला मनुष्य है। वाणी और मनुष्य, तो मनुष्य ने इतने वाणी बनाया है। मनुष्य समाज में बोलने का प्रथा रीति रिवाज है, तो बोलते 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 जब से बोलना शुरू किया तब से बार-बार करते रहते, बार बार बोलते रहते। काम का बेकाम का, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, हित अहित, सब बातें बोलते रहते। सब कोई जितने प्रकार, अनेक भाषा है, एक भाषा भी नहीं है, अनेक तरीका है, अनेक देश हैं। तो वाणी और वाणी के बच्चे जो है कि बनाने वाले सब बरबर सब कोई करते रहते। व्यवहार चलाने के बोलते हैं, मनोरंजन के लिए बोलते हैं, किसी को भुलाने भटकाने के लिए बोलते हैं, किसी को जो है कि धोखा देने के लिए बोलते हैं, किसी को ठगने के लिए बोलते हैं, किसी को लूटने के लिए बोलते हैं, कहीं गाना बजाना के लिए बोलते हैं, कहीं खाने खिलाने के लिए बोलते हैं, कहीं सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे बरबर करने से, बराबर बकते रहने से, बोलते रहने से, खाली बातें बात से किसी का काम तो हुआ नहीं, तो कार्य करना पड़ता है। बात तो एक साधन है, काम किए बिना तो जो है कि कार्य किए बिना तो सफल होता नहीं। वाणी ही वाणी का जल पियो तो क्या प्यास मिट जाता है? वाणी वाणी का भोजन खाओ तो क्या जो है पेट भर जाता है? नहीं, कार्य रूप से चाहिए। इसी तरह वाणी वाणी से जो है खूब ज्ञान कथा, तो उससे जो है कोई उसको ज्ञान नहीं होता है। वाच्य ज्ञानी, वाचक ज्ञानी, पुस्तकीय ज्ञान से क्या होता है? खाली कहना सुनना होता है, कार्य नहीं होता है। इसलिए बरबर करने से कार्य नहीं होता है, कल्याण नहीं होता है, रहनी नहीं होता है, रहस्य नहीं होता है, स्थिति नहीं होती, अनुभव नहीं होता है, ठहराव नहीं होता है, जानकारी नहीं होती, और उसका फल प्राप्त नहीं होता। वो अपने कार्य रूप से करे तभी कुछ होता है। इसे अभी यहाँ पारक सिद्धांत की बातें भी तुम लोग खाली कहा करो और वैसे रहने रहस्य स्थिति न बनाओ, तो उसका भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। वाणी तक ही सीमित रह जाएगा, फल नहीं होगा, बंधन नहीं जुटेगा, मुक्ति नहीं होगा। इसलिए धारण करो, खाली बकने झकने बोलने चालने दूसरे को सुनाने मात्र का जो है कि किसी श्रीमत समझो। बब्बा बात कहें अर्थ आई, तो बब्बा वाणी के बक्ते कर्मी, उपासक, योगी, ज्ञानी, विज्ञानी, पंडित, ये तो सब बात जितनी अर्था की इसका माने ये है, उसका माने वो है, इसका जो मतलब ऐसी है, तो रूपांतर करके, भाषांतर करके, अर्थ लगा करके, अर्थाई, अर्थ लगाने वाला जीव अर्थ ही अर्थी का है। अर्थ करने वाले को अर्थ ही नहीं खा लिया, बरमा दिया। तो बात तो ऐसे अर्था के करते हैं, ऐसे समझा के करते हैं, इतना जो है कि खुलासा करके करते हैं। बस अर्थ तो खूब निकाले उन्होंने। भाषा का अर्थ, शब्द का अर्थ शब्दार्थ, भाव का अर्थ भावार्थ, ध्वनि का अर्थ ध्वन्यार्थ, व्यंग का अर्थ व्यंग्यार्थ, और जो है कि लक्ष्य का अर्थ लक्ष्यार्थ। ऐसे जो है कि कई एक अर्थ निकालते हैं। सब प्रकार से अर्था लिए, जीव को ले जा करके जो भ्रम में बुला दिए, तो ये क्या अर्थ किए? फल का मर्म न जानो भाई। अब कहीं निर्गुण निराकार निरंजन व्यापक ब्रह्म और उसी का अंश जीव और उसी में ले जाके मिला देना, अब ये कौन सा है? जीव ब्रह्म की एकता कहीं फल होता है? निराकार साकार के कहीं संबंध होता है? एक देश सर्वदेशी का कहीं मेल होता है? इसका मर्म तो किसी भाई ने नहीं जाना, बिना ही जाने खाली मानते चले आए, अर्थ भी लगाए, अनर्थ भी करवाए।
तो बात कहें अर्थात बात तो अर्थात जो है कि ठीक ठीक करना चाहिए कि देखो, जड़ से चेतन की सृष्टि नहीं हुई, जड़ अचेतन से जड़ की सृष्टि नहीं होती, चेतन के स्वरूप से जड़ उत्पन्न नहीं हुआ, हो नहीं सकता। जड़ के स्वरूप से चेतन का उत्पत्ति नहीं, बना नहीं है। चेतन अलग है, अनंत देहरारी चेतन जीव, और जड़ 5 तत्वों कार्य कारण का विस्तार। अब जो है कि शून्य पोल से विलक्षण अलग ही रूप वायु का है, अदृश्य है। अब वायु से विलक्षण अलग ही है अग्नि का स्वरूप, तेज रूप। अग्नि से भिन्न ही जो है कि जल का स्वरूप, द्रव रूप। और जो है कि और जल से भिन्न ही पृथ्वी का स्वरूप है, मिट्टी पत्थर आदि वजनदार रूप। तो इसलिए शून्य से किसी ईश्वर परमात्मा से शून्य आकाश की उत्पत्ति नहीं हुआ, शून्य आकाश से वायु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और वायु से अग्नि नहीं बन सकता, और अग्नि से जल की उत्पत्ति नहीं होती, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं है। तो पांचों अनादि है, क्योंकि उत्पत्ति हो तो उसका कार्य होगा, कार्य होगा तो उसी के तद्वत रहेगा। अब यही सब जो है कि वेद में, उपनिषद में, शास्त्र में निराकार ब्रह्मेश्वर से एक के पीछे एक सब उत्पत्ति वर्णन किया है। तो ये सब जो है कि अर्थ तो क्या लगा है, अनर्थ कर बैठे, और उसके फल का भी मर्म नहीं जाने। जीव ईश्वर की जो है कि एकता का फल, मुक्ति का फल बताए तो वो भी नहीं। इसको निर्णय करके जानो, ये दोनों स्वतंत्र है। जड़ चेतन दो वस्तु अनादि है, जीव स्वतंत्र है, सत्य है, नित्य है, अपने स्वरूप में सिद्धि करो, अपने से भिन्न किसी का मिथ्या मानंदी करो ही मत। अब मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जो है कि भगवान हूँ, ये कहने की जरूरत ही क्या है? मिथ्या जो है कि नाम रखना ही क्या है? मैं शुद्ध चैतन्य अविनाशी सद वस्तु हूँ, ऐसी मानने से हो जाते हैं। वहाँ ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, भगवान, खुदा, अल्लाह, ये कुछ भी नहीं कहना पड़ता। ये तो बात की जो है बतंगड़ है, महिमा, मिथ्या महिमा। तो इसमें आरोपित क्यों करना, मिथ्या मानंदी क्यों करना? बिल्कुल त्याग देना, वो शब्द ही नहीं लेना। शुद्ध चैतन्य अविनाशी निर्विकार मेरा स्वरूप है, मैं नहीं हूँ, ऐसा तो भास होता ही नहीं। मैं हूँ, ये सभी को भास होता है। तो मैं निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ, निर्विकार हूँ, पारक चेतन स्वरूप हूँ। ऐसे ही जो है कि जब सदगुरु ने निर्णय करके जो है कि अर्थ लगा के बतलाए तो उसको समझो। तब उसमें फल क्या है? फल तो जो है किसी से मिलना जुलना फल है नहीं, अपने निवृत्त, शांत, निर्भ्रांत, निश्चल रहने का ये अपने आप बनाने से हो जाता है। जिसका मर्म भेद को जानो, दूसरे ने जाना नहीं, तुम स्वयं जानो, अपनी स्थिति बनाओ, अपना उद्धार करो, ये इसका भावार्थ है। भगा भवर रहा भरपूरी, भवरे ते है मेरे दूरी, भगा कहे सुनो रे भाई, भवरे आवे भवरे जाई। ज्ञान 34:24 में का भभा भवरी रहा भरपूरी, भवरे ते है नियरे दूरी, भवा कहे सुनो रे भाई, भवरे आवे भवरे जाई। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, भा कहिए भ्रम, ब कहिए भ्रम, कहा कहिए जिसको भाया, जिसको भ्रम लगा, सो भ्रम ही ब्रह्म हो करके भरपूर हो रहा है। प्रथम वेद की कल्पना किया कि कोई ब्रह्म है, तो बात जब अब वो जीवों ने सुनी तब ब्रह्म को खोजने लगा। जहाँ तक जीव की अक्ल चली वहाँ तक तो खोजा। फिर जब अक्ल थकी तब कहा कि आप ही ब्रह्म, परिपूर्ण ब्रह्म। घबरा करके कहा कि नहीं, ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण हूँ,
यही बात का सिद्धांत घबरा करके सब करने लगे, करते ही चले आ रहे हैं। फिर कोई नगीज ठहराने लगे और कोई कहने लगे कि दूर है, सब रहते हैं नहीं रहे डोरी। घबरा करके भ्रमित हो करके कहीं नहीं नजदीक कहीं दूर में कहने लगे, मानने लगे। ऐसा भ्रम के अनेक सिद्धांत करने लगे और भ्रम ही से संपूर्ण हम ही भरे हैं, ऐसा भी कहते हैं। जो नगीज कहना ये भी भ्रम, और दूर कहना ये भी भ्रम, संपूर्ण आप ही आप ब्रह्म कहना ये भी भ्रम। भ्रम ही से सब बात करते हैं। हे भाई जीव तुम सुनो, भ्रम ही में सब आते हैं और भ्रम ही में सब जाते हैं। भ्रम है कोई जन्म मरण का कारण है। उस भ्रम को परख के निर्वार करो, परित्याग करो, भ्रम से रहित हो जाओ। यह ऐसा कहा अथवा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। भ कहिए भाषिक भ्रमिक, और फ कहिए भ्रम भास, भा कहिए वही भ्रम में पढ़ने वाला, भास में जो है कि भूलने वाला। तो भवा कहते हैं भ्रम, भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना। भंवरी भ्रमिक हो करके, घूम घूम करके, देख भर भर करके रहा भरपूरी। सब भरपूरी, चित्त में भ्रम, बुद्धि में भ्रम, मन में भ्रम, अहंकार में भ्रम, और सब मनुष्यों में भ्रम। खूब भरपूर हो करके खाली नहीं है। विषय का भ्रम, भोगों का भ्रम, और जो अनुमान कल्पना का भ्रम, शरीर सत्य होने का भ्रम, विषय सुख होने का भ्रम, संसार जो है कि आनंद रूप मानने का भ्रम, ऐसी भास का भ्रम, अध्यास का भ्रम, राह भरपूरी। सब मनुष्यों के गट में पूरा पूरा भरा हुआ रह रहा है। जहाँ देखो वहाँ बगरे तो है नहीं। अब कोई जो है भ्रमिक होने से, भटकने से, भूलने से वो कहीं नजदीक में और कहीं दूर में सुख माना है, शांति माना है, मुक्ति माना है, आनंद माना है। जहाँ जहाँ माना है वहाँ वहाँ पहुँच जाता है। कहीं नजदीक में पहुँचता है, कहीं दूर में पहुँच जाता है, कहीं नशा खाने की जगह पहुँच जाता है, कहीं खेलने की जगह पहुँच जाता है, कहीं शिकार करने के लिए पहुँच जाता है, कहीं लड़ने झगड़ने के लिए पहुँच जाता है, कहीं गपशप करने के लिए पहुँच जाता है, कहीं सत्संग करने के लिए पहुँच जाता है, कहीं जो है कि ईश्वर भगवान ढूंढने के लिए पहुँच जाता है, कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए पहुँच जाता है, कहीं योग समाधि लगाने के लिए पहुँच जाता है, कहीं हिमालय चढ़ने के लिए पहुँच जाता है, कहीं समुद्र तैरने के लिए पहुँच जाता है, कहीं देश विदेश घूमने के लिए पहुँच जाता है। इस तरह से दौड़ने से, भटकने से, भ्रमिक होने से, भयभीत होने से, कहीं नजदीक कहीं दूर। जो नजदीक है उसको दूर में जाके ढूंढते हैं, जो दूर में है नजदीक में ढूंढते हैं। लो ऐसे दुर्बुद्धि, दुर्मति, जहाँ ज्यादा भ्रमिक होता है तो जो है नजीक को दूर, दूर को नजीक, इधर का उधर, उधर का उधर। क्योंकि जिसका जो है मस्तिष्क ही जो है कि विपरीत हो गया, जिसका सिर फिर गया है वो ऐसे ही काम करता रहेगा। सत्य को असत्य, असत्य को सत्य मानेगा, हानि को लाभ, लाभ को हानि समझेगा, कुसंग को अच्छी संगति मानता है, सत्संगति को खराब समझता है, हितकारी को अहितकर मानेगा, अहितकर को हितकर मानेगा। ऐसे भ्रमिक होने से, भटकने से, भूलने से, विपरीत मति होने से कहीं नजदीक कहीं दूर का जो है कि आनंद कर लेता है। बाबा कहे सुनो रे भाई। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हे भाई सुनो, समझो बूझो, मैं तुम्हारे हित कल्याण के लिए कह रहे हूँ। क्यों भ्रमिक हो रहे हो, क्यों भाषिक हो रहे हो, बास में क्यों पढ़ रहे हो?
क्यों जो है कि इधर उधर अपने को बंधन में डाल रहे हो? ऐसे करोगे तो जो है कि बस जलते जलते भवरते भवरते जलते जलते जो है कि ये अग्निकुंड में आओगे, जलते जलते फिर अग्निकुंड में चले जाओगे। गर्भवास से जो है कि बाहर जन्म लेके आओगे तो भी दुख, गर्भवास में जाओगे